हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम द ग्रेट मिस्ट्री ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ MH370 फ्लाइट के बारे में देखने वाले हैं। टिल नाउ द ह्यूमन हिस्ट्री हैव नॉट मेट सच इंसिडेंट। इस टेक्नोलॉजी तो दुनिया में भी ऐसी भी कुछ चीज हो सकती है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। एक प्लेन जो मिस्टीरियस वे से डिसअपीयर हो गया, उस प्लेन को सर्च करने के लिए मलेशिया गवर्नमेंट ने $44 मिलियन खर्च करने के बावजूद भी वो प्लेन का डिसअपीयरेंस अभी तक एक मिस्ट्री है। कौन सा प्लेन है वो प्लेन कैसे डिसअपीयर हुआ, डिसअपीयर होने का रीजन क्या है, ये सब आज हम हमारे वीडियो पे देखने वाले हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये घटना 8 मार्च 2014 पे रात 12 बजे हुआ था। एक फ्लाइट कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टेक ऑफ होने के लिए रेडी था। वो फ्लाइट का नाम है MH370। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स एंड 12 प्लेन कैबिनेट्स, जिसमें से 2 पायलट्स थे। ये एक डेली पैसेंजर फ्लाइट था जो कोलालमपुर एयरपोर्ट से बेल्जियम डेली ट्रैवल करता है। ये ट्रैवलिंग टाइम 5 आवर्स 30 मिनट्स तक है। ठीक 12:45 को प्लेन लाइन क्लियरेंस सिग्नल मिलने का वेट करता है एंड सिग्नल मिलते ही प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। 1 घंटे प्लेन ट्रैवल करने के बाद प्लेन साउथ चाइना सी पे रीच हो गया और तभी उनको एक मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक इंस्ट्रक्शन आता है कि अभी आप 1 मिनट में मलेशियन एयर स्पेस से वियतनाम एयर स्पेस में एंटर करने वाले हो। अभी फर्दर इंस्ट्रक्शन के लिए वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आप संपर्क कीजिए। ठीक है, 1 मिनट में मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हिसाब से MH370 वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संपर्क करना चाहिए था, लेकिन 4 मिनट बीतने के बावजूद भी कम्युनिकेशन वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल से नहीं हुआ। तो इसके बाद द रियल मिस्ट्री स्टार्ट होता है। इस समय तक MH370 वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेट करना चाहिए था, लेकिन कम्युनिकेशन ना होने की वजह से वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपने रेडार चेक करते हैं, लेकिन MH370 ट्रैवल करने में कोई भी नामो निशान वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार पे नहीं दिखता है। तो अब वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि MH370 टेक ऑफ हो गया क्या। हमारे रेडार पे MH370 का टेक ऑफ होने का कोई भी नामो निशान नहीं है। ये सेंटेंस को सुनकर मलेशियन एयरक्राफ्ट कंट्रोल चौक के रिप्लाई करते हैं कि नहीं, यहाँ से तो MH370 टेक ऑफ हो गया है, लेकिन फिर भी कोई टेक्निकल इशू की वजह से 370 वापस अपने एयर स्पेस में आया होगा। ऐसे सोच के अपने रेडार को चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी MH370 का ट्रैवल करने का कोई सिग्नल नहीं मिलता है और टाइम भी मॉर्निंग 6:30 होता है। फ्लाइट लैंड होने का टाइम भी आता है, लेकिन फिर भी MH370 बेइजिंग पे लैंड नहीं करता है। लेकिन दिए गए टाइम पर अगर फ्लाइट लैंड नहीं करता है तो फिर भी वो फ्लाइट को ढूंढने की परमिशन नहीं मिलती है, बिकॉज ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन फ्लाइट लैंडिंग डिले हो सकता है। ऐसे उनके प्रोटोकॉल में भी दिया गया है और यह वेटिंग टाइम मैक्सिमम 4 आवर तक जारी रहता है। अगर 4 आवर्स के बाद भी फ्लाइट नहीं लैंड होता है तो ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है कि फ्लाइट डिसअपीयर हो गया है। ये 4 आवर्स भी बीत जाता है, लेकिन MH370 बेल्जियम में लैंड नहीं करता है। तो अब इस MH370 डिसअपीयर हो गया, ऐसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है। तो अब सर्चिंग प्रोसेस ऑफ MH370 का शुरू होता है। MH370 डिसअपीयर हो गया, ये कंफर्म करते ही फ्लाइट कहाँ पर डिसअपीयर हो गया, मतलब फ्लाइट डिसअपीयर पहली बार साउथ चाइना सी में रेडार से डिसअपीयर हो गया था। तो वो जगह पे जाके सर्च करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनको कोई क्लू नहीं मिलता है। सो नेक्स्ट सर्चिंग स्टेप मिलिट्री रेडार की तरफ जाता है, लेकिन आप पूछेंगे कि नॉर्मल रेडार को छोड़कर मिलिट्री रेडार पर क्यों जाते हैं। नॉर्मल रेडार के मुकाबले मिलिट्री रेडार का रेंज सिक्योरिटी पर्पस के लिए ज़्यादा ही रहता है। तो मिलिट्री रेडार पर सर्च करते हैं, वहाँ पर उनको एक क्लू मिलता है कि साउथ चाइना सी में जैसे ही फ्लाइट एंटर हुआ था, वहाँ पर फ्लाइट में एक राइट टर्न लेकर एक यू टर्न लिया था और वापस मलेशिया की तरफ आता है और मलेशिया लैंड को क्रॉस करके पेनांग आइलैंड से एक राइट टर्न लेता है और उस समय टाइम मॉर्निंग 2:22 होता है और उसके बाद प्लेन सीधा जाता है और अगेन मिलिट्री रेडार से भी सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, बिकॉज मिलिट्री रेडार का रेंज वहाँ तक ही था। और उसके बाद MH370 कहाँ गया था, ये भी एक मिस्ट्री बनकर ही था।
और फर्दर वो लोग जहाँ तक ट्रैक किए थे वहाँ जाकर सर्चिंग चालू करते हैं, लेकिन वहाँ भी उनको प्लेन का कोई पार्ट्स या फिर कोई क्लू नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है ये देखना चाहेंगे तो जो अपना एयरलाइंस है वो अपना सिग्नल जो है सैटेलाइट को सेंड करता है। तो सैटेलाइट MS-370 को सिग्नल सेंड करेगा तो इसे कहते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो जब एयरलाइन स्टेशन सैटेलाइट सिग्नल रिक्वेस्ट का सेंड करते हैं MS-370 को, कुछ ही देरी में प्लेन का सैटेलाइट सिग्नल ऑन हो जाता है, पर MS-370 से कोई रिप्लाई नहीं आता है। एंड अगेन मॉर्निंग 7:50 और 8:15 को सिग्नल वापस सेंड करते हैं और सिग्नल फ्लाइट में भी रिसीव होता है, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। और एट लास्ट 9:15 को मॉर्निंग में एक और सिग्नल सेंड करते हैं, लेकिन फ्लाइट को सिग्नल रिसीव नहीं होता है। तो इसका मतलब प्लेन क्रैश हो चुका है। तो आगे वो सैटेलाइट सिग्नल से प्लेन को लोकेशन चेक करने के ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम सोनार टेक्नोलॉजी से सी का डेप्थ चेक करते हैं, ठीक उसी तरह द टाइम बिटवीन द सिग्नल सेंड बाय सैटेलाइट एंड रिसीव्ड बाय द प्लेन विल बी कैलकुलेटेड एंड अप्रॉक्सीमेटली द प्लेन लोकेशन चेक। इसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बाजू में लोकेशन अप्रॉक्सीमेटली कंफर्म किया, लेकिन वहां जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से 6 दिन लगता है। तो अभी सर्चिंग प्रोसेस को मलेशियन गवर्नमेंट से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को दिया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस सर्चिंग प्रोसेस को अंडरटेकन करने के बावजूद भी दुनिया के कई देश इस सर्चिंग प्रोसेस पर इन्वॉल्व होकर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये प्लेस जिस पर सर्चिंग प्रोसेस जारी है वो 45 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी उन्हें MS-370 का कोई भी भाग नहीं मिलता है। एंड ये प्रोसेस भी एक यूजर प्रोसेस हो जाता है। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस लोकेटर बीकॉन की तरफ जाता है। लोकेटर बीकॉन में से कोई भी सिचुएशन में सिग्नल सेंड होता है और ये लोकेटर बीकॉन का बैटरी लाइफ 40 डेज तक है। और लोकेटर बीकॉन का सिग्नल चेक करते वक्त 4 सिग्नल लोकेटर बीकॉन के जैसे ही आता है, पर 3000 फीट अंडर द सी से आता है। और जब वो वहाँ पे चेक करने जाते हैं तो वह एक दूसरा ऑब्जेक्ट सेम लोकेटर बीकॉन के जैसे ही सिग्नल सेंड करता है, तो ये भी एक प्रोसेस यूजलेस हो जाता है। तो आफ्टर 16 मंथ अफ्रीका के बाजू में एक आइलैंड था जिसमें वो रहने वाले लोगों को एक फ्लाइट का पार्ट मिलता है, और जब भी वो पार्ट को रिसर्च करते हैं तो उस पार्ट का सीरियल नंबर को MS-370 का सीरियल नंबर से मैच हो जाता है। और इसके बाद अफ्रीका के बाजू में सब आइलैंड को सर्च करने का ऑर्डर पास किया जाता है, और इस प्रोसेस में उन्हें 3 फ्लाइट का पार्ट भी मिलता है, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद भी फ्लाइट डिसअपीयर होने का रीजन अभी तक मिस्ट्री है। सो दिस प्रोसेस को 2017 में सस्पेंड किया जाता है। नॉर्मल पीपल का डिसअपीयर का रीजन मानना है कि प्लेन हाईजैक हो गया या फिर एलियंस ने प्लेन में कब्जा किया था, लेकिन फिर भी इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इस वजह से द डिसअपीयरेंस ऑफ MS-370 एक मिस्ट्री बन के रह जाता है। तो आज का वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट कीजिए और याद से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।